इसमें ख़ास बात इस प्रोग्राम के लिए वो ये है कि इसमें आपको कोई भी लैंग्वेज असेसमेंट और कोई भी फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इन एडिशन टू दैट कोई एज भी लिमिट नहीं है। तो इस वजह से जो है ये काफ़ी मकबूल हो चुका है, क्योंकि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है और उसकी रोबस्ट इकोनॉमी है, डाइवर्स कल्चर है, इकोसिस्टम आपको बहुत ज़्यादा जो सपोर्ट करता है। तो इसलिए यूएस हमेशा से आपकी जो है वो प्रायोरिटी रहती है। जी, हमें कॉल पे ज्वाइन किया है आदिल इस्माइल, फाउंडर ऑफ सुपीरियर कंसल्टिंग। इनके जो थर्ड जनरेशन है और ये वाबस्ता हैं ये इमिग्रेशन के बिज़नेस में, बहुत से लोगों को इमिग्रेशन दिलवाई है इन्होंने। सीनियर कंसल्टिंग कनाडा, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए मेनली इमिग्रेशन सर्विसेज फराहम करती है और इनके ऑफिसेस पाकिस्तान, यूएई में हैं। तो इनसे जानेंगे कि क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, कैसे प्रोसेस करती हैं ये चीज़ें, कितना टाइम लगता है, ये सब इनसे जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं आदिल इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने शो में मदद किया। अच्छा, मुझे ये बताइए, स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए यूएसए में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? हमारे नाजरीन को इमिग्रेशन प्रोग्राम EB2 NYW के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, जो है यूएस के अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर प्रोफेशनल्स, और ख़ास तौर पर जो है वो H1B जो कि एम्प्लॉयर बेस्ड होता है, O1 वीज़ाज़ हैं, और EB2 NIW। और यहाँ पर नोट पड़ती है EB2 NIW, चूँकि EB2 NIW जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पर जो है वो फ़ायदेमंद है और सबसे ज़्यादा अप्लाई किया जाता है, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर कोई लेबर सर्टिफिकेशन और कोई आपको जॉब ऑफ़र दरकार नहीं है। तो इसी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर और सबसे ज़्यादा जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो ये कुछ स्ट्रीम हैं जहाँ जिसके तहत लोग यूएस आ सकते हैं, प्रोफेशनल लोग जो हजरात हैं वो यूएस आ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए EB2 प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया है? जी, EB2 का क्राइटेरिया तो बड़ा सादा सा है, काफ़ी जगहों पे हमने बता भी चुके हैं। अगर जो नए आने वाले लोग हैं जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं जो है वो नटशेल में बता देता हूँ। EB2 NIW बेसिकली वर्क करता है फॉर प्रोफेशनल्स जिनके पास एडवांस डिग्री हो, यानी यूएस की मास्टर्स डिग्री हो, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जिनके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है तो उनके पास 4 ईयर्स मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद 5 ईयर्स ऑफ प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस। अगर ये प्रूव कर पाते हैं और जो वो प्रपोज करेंगे, जो वो काम करना चाहते हैं और करेंगे, वो यूएस के नेशनल इंटरेस्ट में हो, तो आपके अप्रूवल हो जाता है। इसमें ख़ास बात इस प्रोग्राम के लिए वो ये है कि इसमें आपको कोई भी लैंग्वेज असेसमेंट और कोई भी फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इन एडिशन टू दैट कोई एज भी लिमिट नहीं है। तो इस वजह से जो है ये काफ़ी मकबूल हो चुका है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर है या इन्वेस्टर है या स्टार्टअप का अच्छा आइडिया, इनोवेटिव आइडिया मौजूद है, वो भी इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर सकता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ EB2 NIW खासा नहीं है, सिर्फ प्रोफेशनल्स या जो जॉब के लिए नहीं है। तो ये वो भी हजरात अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ऐसे लोग हैं जिनके पास ये डिग्रीज और चीज़ें मौजूद ना भी हों, लेकिन उनकी एक्सेप्शनल कैरियर है, उनको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स अचीवमेंट अपने कैरियर में मिले हैं, तो वो हजरात भी इस प्रोग्राम के तहत फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, किन ऑक्यूपेशंस में अप्लाई किया जा सकता है? पाकिस्तान से किन प्रोफेशनल्स को यूएसए के में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए? मतलब कौन जी, से? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि ऑक्यूपेशन, मेरे नज़र में ऑक्यूपेशन जो है वो बेसिकली स्टेम के ऑक्यूपेशन को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होती है। स्टेम से मुराद साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये इन ऑक्यूपेशन से मुंसलिक लोग जो है वो सबसे ज़्यादा अप्लाई करें और करना चाहिए, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा अप्रूवल मिलती है। इसके अलावा जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, खासतौर पर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, IT प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर्स, वेब इंजीनियर्स हो गए, और ख़ास तौर पर जो मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा वो है आपका डाटा एनालिटिक्स वाले और AI एक्सपर्ट्स जो हैं, वो सबसे ज़्यादा अगर अप्लाई करेंगे तो उनको अप्रूवल्स 90% से ज़्यादा चांसेस है कि उनको अप्रूवल मिल जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो परफॉर्मिंग आर्ट्स से रिलेटेड हैं, जो TV और मोशन पिक्चर से भी मुंसलिक हैं, वो भी हजरात इसमें जो है वो ले सकते हैं पार्टिसिपेशन और अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर इंजीनियर्स को देखें, तमाम इंजीनियरिंग कैटेगरीज जो हैं वो एलिजिबल भी हैं और हाई इन डिमांड भी है। मोस्ट कवर्टेड ऑक्यूपेशन आता है इंजीनियर्स की जो ऑक्यूपेशन, तो इसलिए इंजीनियर हजरात भी उसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जो मैंने मेंशन कर दिए हैं कि ये अगर अप्लाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा उनको अप्रूवल्स जो है वो मिलने के इम्कान हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि EB2 NYW प्रोग्राम का प्रोसेसिंग टाइम क्या है?
जी, इस प्रोग्राम का जो प्रोसेसिंग टाइम वेरी करता है बेसिकली कंट्री टू कंट्री। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो ये मोर देन 2 इयर्स पे इस वक्त मोहित है जो इसका एम्बेसी का प्रोसेसिंग टाइम है। वेरएज़ पिटिशन का जो टाइम है मोर लेस सभी जगह पर सेम ही होता है। कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी कंट्री में हो, 3 मंथ से लेकर 6 मंथ और 8 मंथ तक ये जाता है और इसमें आपको पिटिशन का डिसीजन मालूम हो जाता है कि आप आगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो अगर आपको पिटिशन अप्रूव हो जाती है तो फिर आप एम्बेसी में अप्लाई करते हैं, जिसका वेटिंग टाइम जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 2 साल से ज़ायद है। और कंट्रीज़ में अगर देखें हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ और कंट्रीज़ में खासतौर पर मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं, वो उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो खतरे कम है पाकिस्तान के बनिस्बत, और वो समवेयर अराउंड साल और 1 साल से 1.5 साल के अंदर जो है वो प्रोसेस होने की उम्मीद है और हो जाते हैं। खासतौर पर कतर में हमने देखा है 8 महीने 9 महीने 10 महीने के अंदर अप्रूवल्स हुए। तो ये जो है वो टाइम डिफरेंस हो जाता है प्रोसेसिंग के हवाले से अगर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में आप हैं और अप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा, यूएस से ही क्यों अप्लाई करें? यूएस तो हमेशा से जो है वो एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही हाई डिमांड डेस्टिनेशन रहा है। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन यूएस के अंदर ही होते हैं क्योंकि यूएस जो है वो माइग्रेटिंग और माइग्रेशन फ्रेंडली कंट्री में शुमार होता है। तो इसलिए इसको चूज़ करना कोई अचंभे की बात नहीं है। लोग सबसे ज़्यादा अप्लाई ही भी करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा आना भी चाहते हैं क्योंकि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है और इसकी रोबस्ट इकोनॉमी है, डाइवर्स कल्चर है, और सबसे ज़्यादा आपको जो बिजनेसमैन हैं या जहाँ आपको इनोवेशन की ज़रूरत है तो वहाँ पर इकोसिस्टम आपको बहुत ज़्यादा जो सपोर्ट करता है। तो इसलिए यूएस हमेशा से आपकी जो है वो प्रायोरिटी रहती है और लोग यूएस अप्लाई करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं और अपनी फैमिली को रेस करना चाहते हैं डाइवर्स कल्चर होने की वजह से। तो इसलिए गुजरात भी यूएस को सोच रहे हैं। अगर कोई कनाडा अप्लाई करना चाहता है वो भी एक अच्छी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहता है वो भी, लेकिन यूएस ऑब्वियसली लीडर्स है इन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर प्रोफेशनल ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए यूएस को हमेशा अपनी लिस्ट में रखना चाहिए। सुपीरियर्स कंसल्टिंग कैसे पाकिस्तानियों को EB2NIW वीज़ा प्रोग्राम के लिए मदद करती है? जी, सुपीरियर कंसल्टिंग को लेना ऑब्वियसली सबके लिए फ़ायदेमंद ही है क्योंकि हमारे पास एक 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है जो कि वेरीफाइबल भी है, लोग देख सकते हैं और बहुत ज़माने से हम काम करें। माई फादर वॉज अ कंसल्टेंट, माई एल्डर ब्रदर इज़ अ कंसल्टेंट, माई यंगर ब्रदर वॉज अ कंसल्टेंट, और इस वक्त जो है इस इंडस्ट्री में मेरा बेटा भी एज अ कंसल्टेंट सर्व कर रहा है। तो इस कंपैरिजन को अगर आप देखेंगे तो 6-8 साल 10 साल वाले लोग जो इस जो प्रोग्राम के अंदर या इस इमिग्रेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको जो है वो टॉप पे रखना पड़ेगा कि एक टॉप नॉच जो कंपनी है वो काम कर रही है, तो उसको लेने से, ऑन बोर्ड करने से आपको जो है वो फ़ायदा ही होगा। तो कांटेक्ट करें सुपीरियर कंसल्टिंग की टीम से, और कांटेक्ट करने के लिए भी कोई ज़्यादा दुश्वारी नहीं होती है। आप सिर्फ हमारी वेबसाइट पर चले जाएं www.superiorimmigration.com पे, वहाँ पर आपको सारे डिटेल्स हमारे कॉन्टैक्ट्स के मिल जाएंगे। असेसमेंट करने का और प्रोसीजर भी आपको मिल जाएगा और अपॉइंटमेंट और कंसल्टेशन लेने का भी तरीका आपको पता चल जाएगा और हमारे जो टीम मेम्बर्स हैं वो आपको समझा देंगे। थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया आदिल, और इतनी फ्रूटफुल हमें इन्फॉर्मेशन आपने दी। और अगर मेरा ख्याल है कि थैंक यू सो मच क्योंकि ये इतनी यूज़फुल है इन्फॉर्मेशन। हमारे यहाँ बच्चे जो हैं, नए बच्चे हैं या फैमिलीज़ हैं, वो गुमराह हो जाती हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि किन से कंसल्ट करें। तो ये एक अच्छी चीज़ आपने बताई और इतनी ज़बरदस्त आप हेल्प भी दे रहे हैं यूएस से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लिए।